नमस्कार, मैं हूं सुखानी फालोंग। आप देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे अरुणाचल टुडे टीम एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में काफ़ी न्यूज़ या रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हमने भी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी स्कूलों को विजिट किया और उनके ऊपर में न्यूज़ या रिपोर्ट बनाया, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कि बेसिक फैसिलिटी है वही अवेलेबल नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटी के अंदर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स या शॉर्टेज ऑफ टीचर। ये एक लग्जरी नहीं बल्कि ये एक बेसिक नीड्स या बेसिक फैसिलिटी है उन स्टूडेंट या वो एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो इसी के लिए हम आए हुए हैं डीसी ऑफिस नामसाई। यहाँ के जो डीडीएस है उनसे सीधा सवाल रखेंगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में। पूरे रिपोर्ट के लिए बने रहे अरुणाचल टुडे के साथ। सर, सबसे पहले हमारे अरुणाचल टुडे में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। सर, हमने नामसाई में काफ़ी महीनों से नामसाई के जितना भी स्कूलों में विजिट करते आ रहे हैं, उसके ऊपर में हमने न्यूज़ भी बनाया। जो फर्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ख़राब कंडीशन में भी काफ़ी स्कूलों में देखने को मिला है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में आपने हर एक स्कूल में विजिट किया तो अच्छा किया है, अच्छा लगा। तो हमारा तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग कोशिश कर रहा है और जितना भी सकता है टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट जो है वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग सेचुरेटेड कर दिया, 100% हो गया। और स्कूल बिल्डिंग वगैरह जो है अभी नया नया स्कूल जो बिल्डिंग जो है बन रहा है, स्पेशली गोल्डन जुबली में रिसेंटली हैंडिंग टेकिंग ओवर हुआ है चौकाम हायर सेकेंडरी का। अभी निंगरू हायर सेकेंडरी का बन रहा है और कुमारी हायर सेकेंडरी का भी बन रहा है। माने ऑलमोस्ट ये सेशन में ही ख़त्म हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, उसका बाद उसी में स्कूल जो है फंक्शनिंग हो जाएगा। और बाकी जितना भी नामसाई हायर सेकेंडरी है उसका भी बन रहा है। अभी G+ बिल्डिंग जो है बनने जा रहा है और आपका ये GUPS 1 नामसाई का भी वो ग्रीन स्कूल जो है बनने जा रहा है। तो उसका ड्राइंग जो है हम लोग मीटिंग भी डीसी का साथ, उसका आर्किटेक्ट का साथ हम लोग मीटिंग हुआ है, बात हुआ है, वो अभी लेआउट भी हो गया। और बाकी जो है आपका महादेवपुर में हायर सेकेंडरी में भी हॉस्टल बन रहा है, बिल्डिंग भी बन रहा है। और कई कई स्कूल में जैसे रंगाली बिल में भी गर्ल हॉस्टल बन रहा है। इस तरह का आलूबाड़ी में भी अभी एक हॉस्टल बन रहा है। तो स्कूल का बारे में, स्कूल बिल्डिंग में बोलने से तो बहुत स्कूल जो है पुराना है ना, इसका वजह से कोई कोई स्कूल जो है डिलेपिडेट कंडीशन में भी है, लेकिन रिनोवेशन भी कोशिश कर रहा है हमारा ISCC डिपार्टमेंट से भी। मेजर माइनर रिपेयरिंग तो हो रहा है। उसका अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ में बनते समय में क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया है। पुराना बिल्डिंग है तो उसमें टीना जो है पतला वाला दिया और आपका जो लकड़ी यूज़ किया उसमें कुमोलिया वाला और नया नया में डाला, जिसका कारण से कीड़ा जो है खा रहा है। इसका वजह से स्कूल जो है ख़राब हो रहा है और बिल्डिंग का टीना कमजोरी होने का कारण से सीपेज होने का वजह से स्कूल बिल्डिंग जो है डैमेज हो रहा है। और एक दूसरा बात है, यहाँ में आपका वाटर स्टेग्नेशन ज़्यादा होता है, स्पेशली मानसून सीजन में। हम खुद भी अपना लॉन्ग पेन उठा के जूता नहीं खोल के बहुत स्कूल में विजिट किया है, नी लेवल तक पानी आता है, ऐसा स्कूल भी पाया गया है। तो इसका वजह से भी आपका फ्लोर जो है डैमेज हो जाता है, स्कूल डैमेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी जितना हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोशिश कर रहा है। अभी ISCC से भी और आपका अभी रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का कारण से PWD का अंदर से भी कोशिश कर रहा है। तो PWD लोग अभी DPR जो है बना के हर एक स्कूल का जो जो रिक्वायरमेंट है, जिस स्कूल में वॉल चाहिए उसमें वॉल डाल के, और जिस स्कूल में स्कूल बिल्डिंग चाहिए वो पूरा
बना के माने डीपीआर जो है भी सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को थ्रू आपका चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ईस्टर्न जोन से ना, वो सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट सेंक्शन करता है कि नहीं करता है वो आपका शिक्षित भारत में ये फंडिंग होगा तो उसी से वो लोग फंड करेगा। तो इस तरह से माने हम लोग तो हमारा तरफ से हम जितना कोशिश करता है कर रहा है। और हर एक स्कूल में मैथमेटिक्स लैब है ना, और कंप्यूटर लैब है दिया गया है, स्पेशली जीयूपीएस लेवल से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक। और रिसेंटली जो है हमारा डीसी सर और हमारा डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर और हम लोग का इनिशिएटिव से ऑयल इंडिया को एमओयू साइन करके जितना भी हायर सेकेंडरी है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक इंटरैक्टिव बोर्ड जो है हमने एमओयू साइन करके ऑयल इंडिया जो है हमको दिया था, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी हर एक स्कूल में स्पेशली क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 का स्टूडेंट लोग को टीचर लोग जो है इंटरैक्टिव बोर्ड से पढ़ा रहा है, स्मार्ट बाजार माने बोर्ड से। तो इसलिए अभी प्रॉब्लम नहीं है टीचिंग में भी। पहले तो वाइट बोर्ड में डस्टर से मूसना पड़ता था और आपका मार्कर पेन को भी ख़राब हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरैक्टिव बोर्ड में ही सब कुछ दिया गया है। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी जो है हम हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो इतना फैसिलिटी नहीं है जैसे नामसाई में दिया जा रहा है। और यहाँ में आपका जितना भी गोल्डन जुबली स्कूल है वहाँ में भी तो इंटरैक्टिव बोर्ड दे रहा है। चौकाम को तो हम देख के अभी भी गया है और हैंडिंग टेकिंग जो है अर्बन डिपार्टमेंट से कर लिया। अभी उसी स्कूल में फंक्शनिंग हो रहा है और अभी प्रिंसिपल से हम मिल के आया है वहाँ में मीटिंग में, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा विद्यालय का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, वहाँ में मिल के आया है। वो बढ़िया चल रहा है अभी स्कूल जो है चौकाम हायर सेकेंडरी का। बाकी निंगरू कुमारी ये भी माने कंप्लीट हो जाने का बाद एक मॉडर्न स्कूल होगा। ऐसा स्कूल जो है अरुणाचल में गिना चुना जगह में ही पाया जाता है, ऐसा स्कूल ये बन जाएगा। और बाकी जितना भी ये है सेकेंडरी स्कूल है वहाँ में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है। कंप्यूटर लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, और अभी इंटरैक्टिव बोर्ड फिर दे दिया। और उसका बाद जो है लोअर क्लास में अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें भी हम लोग नेक्स्ट ईयर से कोशिश करेगा, अगर कोई स्पॉन्सर मिलता है CSR में तो देने के लिए करेगा। लेकिन ये ज़्यादा स्कूल है तो ना, अपर प्राइमरी स्कूल भी मोर देन 50 है, नहीं दे पाएगा भी होगा क्योंकि हर एक क्लास में तो एक बोर्ड चाहिए। तो हर एक ये क्लास 6, 7, 8 3 क्लास होता है तो उसमें बहुत लगेगा मन। सर अभी स्मार्ट क्लास तक पहुंच गया ना। हाँ। लेकिन अपर प्राइमरी स्कूल जो सामगुड़ी में हमने विजिट किया था उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं था। देखने को मिला कि बेम्बू से बनाया था, उसका बारे में कुछ बोल दीजिए। तो उसका भी हम लोग प्रपोजल दिया है जी। लेकिन PAB में वहाँ से सेंक्शन नहीं होता है, तो हम लोग भी तो दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। हमारा अंदर में कोई इमरजेंसी पान नहीं होता है तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MLA से और DC का ये से हम लोग कर सकता है। लेकिन उसको भी तो हम लोग अप्रोच कर रहा है कोशिश करने के लिए। अभी कोशिश तो कर रहा है हर जगह में, कहाँ कहाँ ये कमी है उसको निपटाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और सर जो इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी कमी काफ़ी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने गया था मिलांगपुंग का स्कूल में, जो कि प्राइमरी स्कूल मिलांगपुंग था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी साल से नहीं है बताया गया। तो इसका ऊपर में बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए तो हम लोग उसमें DC कॉन्फ्रेंस हॉल में हर साल हर महीना माने हम लोग मीटिंग होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ये का रिव्यू मीटिंग होता है, मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होता है। तो उसमें तो हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PWD, RWD, PHC सब बैठता है, पावर डिपार्टमेंट, मेडिकल DMO लोग। तो उसमें हमने तो ये हमारा स्कूल में बहुत से स्कूल में पावर का प्रॉब्लम है। तो पावर प्रॉब्लम है बोल के हम
पावर डिपार्टमेंट का एक्शन सर से, लोया सर से भी बात हुआ था। तो उसमें अपना जे लोग को डिप्यूट करके सर्वे करने दीजिए। और रिसेंटली हम एक स्कूल में गया था, उसमें भी नहीं था, तो उसमें भी हम टेलीफोनी के लिए बात किया है जेई को, वहाँ में स्कूल नहीं है, जेई जाके देखेगा बोल रहा था। तो इसे तो कोशिश कर रहा है। तो हम लोग का ये में तो पहले तो था, मैंने सेचुरेटेड है बोल के दिखाया है, लेकिन फिजिकली जब ग्राउंड लेवल में आता है तो बहुत कमी होता है। ये बिजली का, पानी का ना कमी तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है डिपार्टमेंट जो है टेकअप कर रहा है। पावर का पावर डिपार्टमेंट, पानी का पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई एचआर से भी बात हुआ है। जहाँ जहाँ में फिल्टर नहीं है वहाँ फिल्टर डालने का प्रोविजन डीपीआर बनाई है गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस करके ये करना है बोल के। यहाँ में क्योंकि सप्लाई जो पाइपलाइन सप्लाई पानी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हैंडपम्प से ही होता है, तो हैंडपम्प में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इससे बच्चा का में ग्रोथ लेवल में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है हम एक्शन सर को भी कल परसों ही बात किया है, डीपीआर बनाइए फिल्टर के लिए। फिल्टर आजकल नया नया फिल्टर होता है, एक्वा फिल्टर जैसा होता है, तो उसको इंस्टॉल करना है हर एक स्कूल में बोल के, तो हम बोला है उसको, तो वो कर रहा है माने प्रपोजल वगैरह। तो अभी गवर्नमेंट सेंक्शन करना नहीं करना थोड़ा तो टाइम लगेगा पहले से तो, लेकिन हम भी हमारा तरफ से भी तो फिल्टर वगैरह दे रहा है गवर्नमेंट का तरफ से भी। तो हाँ, जहाँ जहाँ नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लोकल एमएलए जैसे आपका लेकांग का साइड में, लेकांग का एमएलए हमारा लिकासोनी सर से भी बात करके, तो लास्ट ईयर ही फिल्टर वगैरह सप्लाई कर दिया हर एक स्कूल में। तो हर एक स्कूल में लेकांग साइड में तो फिल्टर दे रहा है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर इंचार्ज का ऊपर है, वहाँ में पानी डाल के बच्चों को फिल्टर पानी पीने देना है, वही है सर। और जो शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर या बोल सकते शॉर्टेज ऑफ टीचर, उसका बारे में भी क्या कहना है? क्योंकि अभी नमसाई में काफ़ी टीचर का कमी भी हो रहा है, तो जो ट्रांसफ़र वो कब तक इधर में आएगा या यहाँ से जा भी रहे, वो भी बता दीजिए। टीचर प्रॉब्लम तो ये एक क्रोनिक प्रॉब्लम है नामसाई में। तो सिर्फ टीचर नहीं है, या नामसाई में बहुत सारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था, हेडमास्टर नहीं था, मन अभी भी है। जैसे टाउन का नामसाई हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और आपका निंगरू में प्रिंसिपल नहीं है, और आपका मानोपाई में हेडमास्टर नहीं है, शिलातोमेरी में हेडमास्टर नहीं है, और आपका रोंगाली बिल में हेडमास्टर नहीं है, महादेवपुर हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका कारण से भी हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमज़ोर है। तो ये सरकार जो है, अभी हमने तो अपना जान पहचान दोस्त जो रिसेंटली प्रमोशन मिला है उनसे भी हम बोला है यहाँ आ जाइए, बहुत वैकेंट है बोल के भी प्रपोजल दिया है, वो लोग भी कोशिश कर रहा है आने के लिए। तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट टीचर का कमजोरी तो है। यहाँ में नामसाई में ज़्यादातर जो है पीआरटी है, प्राइमरी टीचर है, तो टीजीटी बहुत कम है। तो टीजीटी में भी तो आपका सब्जेक्ट टीचर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश नहीं है, मैंने ज़्यादातर सोशल है, सोशल साइंस का है। तो गवर्नमेंट जो है अभी क्या झमेला कर दिया, सोशल में भी टीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी हिस्ट्री कर दिया। तो टीजीटी जिसको टीजीटी इकोनॉमिक्स में अपॉइंट किया होला, वो तो हिस्ट्री को भी पढ़ा सकता है, ज्योग्राफी को भी पढ़ा सकता है, उसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फिर भी क्या करता है, हम तो इकोनॉमिक का है, उसको कैसे पढ़ाएगा, ऐसा बोलता है। माने एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और सब्जेक्ट टीचर तो अभी गवर्नमेंट रिसेंटली टीचर रेशनलाइजेशन जो है रजिस्ट्री पोर्टल से रेशनलाइजेशन करने के लिए कोशिश किया है। बहुत टीचर इधर का उधर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। हमारा नामसाई से भी तो बहुत टीचर को बाहर भेज रहा है, और यहाँ से भी, यहाँ भी कोई कोई तो ज्वाइन हुआ है, आया है, लेकिन कोई कोई आया नहीं है।
फिर भी अभी भी कमी है सब्जेक्ट टीचर, साइंस मैथ्स और आपका हिंदी। तो इंग्लिश को तो कोई भी माने टीजीटी जो है पढ़ा सकता है अप टू क्लास 8 लेवल, लेकिन हिंदी और मैथ्स उसको तो प्रॉब्लम है, माने ये कमी है। साइंस को भी तो आजकल, पहले हम लोग का ज़माना में जैसा केमिकल रिएक्शन वगैरह होता था वो चीज़ नहीं है, सिर्फ थियोरिटिकल है। तो उसको तो कोई भी सब्जेक्ट माने कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, साइंस को भी अप टू क्लास 8 तक। लेकिन 9, 10 ये सब से लेके टीजीटी का बहुत कमी है। तो उसके लिए हम अभी भी नोडल ऑफिसर ईटानगर का, उससे भी बात हुआ है। टीचर रजिस्ट्री पोर्टल का नोडल ऑफिसर है, अभी वहाँ में तेंगापानी में आते समय में उसको हम बात किया है। तो वो अभी जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको ये 1-2 हफ्ता के अंदर में क्लियर करेगा, और होने का बाद जो है बाकी काम जो है टीचर पोस्टिंग जो है करने के लिए कोशिश करेगा बोल रहा है गवर्नमेंट भी ना, वहाँ से भी। तो हमारा तरफ से हम वो डायरेक्टर को बोल के और जो कमिश्नर को बोल के और आपका हमारा जो अभी बोला है नोडल ऑफिसर को बोल के हम मांगा है, हम अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में भी हम रेशनलाइजेशन कर कोशिश करेगा बोला है। तो वो लोग होगा, बारबेली रिटेन में तो नहीं दिया है, बारबेली बोला है। तो अभी भी उसको हम रिमाइंड किया है, अब तो बोला है इसलिए हम कर दिया बोल के। तो डीसी का अप्रूवल लेके जहाँ जहाँ टीचर नहीं है वहाँ में भेजने के लिए हम कोशिश किया है। बहुत टीचर को मैंने इधर का उधर भेज चुका है और कोशिश कर रहा है। मैंने वो एक प्रॉब्लम है आपका BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ड्यूटी दिया गया है, उसको ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफर होगा भी तो उसका बदले में काम करने वाला नहीं होता है कि नहीं। तो वो तो ट्रेन है, अनट्रेन वाला को तो नहीं दे सकता है। तो उसका वजह से कोई हमारा BLO को भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया वाला भी है, तो उसको भी हम लोग रुकाने के लिए रिप्रेजेंटेशन तो भेजा है, लेकिन क्या एक्शन लेता है क्या नहीं होता है, रिजल्ट जल्द आ जाएगा। सर लास्टली यही क्वेश्चन पूछना चाहिए आपके तरफ से, जो मेन कोर जो पॉइंट है ना, सब जो स्टूडेंट लोग का जो क्लास 10, 11 का काफ़ी रिजल्ट ख़राब गया था, तो उसका रिजल्ट ख़राब होने का कारण आप क्या लगता है? सब्जेक्ट मेन जो है हमारा, बहुत हम खुद भी बहुत दुखी हैं। उस दिन भी कमिश्नर सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, उसमें भी हम कॉन्फेस किया है। एक डिस्ट्रिक्ट का बॉस होने के नाते, एक DDC होने के नाते, आउट ऑफ 28 डिस्ट्रिक्ट में से हमारा नाम शायद 28 पोजीशन में आ गया, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने लास्ट ईयर जो है बहुत कोशिश किया है, आपको अभी बताया है। आउट ऑफ 176 स्कूल को हम विजिट किया है, इंस्पेक्ट किया है, वहाँ का प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोशिश किया है। जहाँ में सब्जेक्ट टीचर का कमी है उसको भी कोशिश किया है, लेकिन मेन जो है आपका सब्जेक्ट टीचर है। सब्जेक्ट टीचर नहीं होने का कारण से ही ये प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत से स्कूल में PGT नहीं था, और बहुत से स्कूल में आपका मैथमेटिक्स टीचर नहीं था। गेस्ट टीचर भी तो दिया है, कोशिश किया है, लेकिन गेस्ट टीचर लोग तो एक्सपीरियंस नहीं है उसका टीचिंग में। कोई तो है, अच्छा वाला भी है। रिसेंटली एक तो रिजिग्नेशन दिया था, उसका हम लोग इंटरव्यू यहाँ में कंडक्ट किया है मेरा चैम्बर में ही। तो हम लोग अच्छा क्वालिटी को वाइट बोर्ड ऑपरेशन करने दे के इंटरव्यू दिया है। बाइबा ऐसे मन हार्ड एंड पास हम लोग नहीं लिया है। तो उसको मैथमेटिक्स फॉर्मूला दिया है, वो सॉल्व किया, तो परफेक्ट वाला को ही हम लोग अपॉइंट कर दिया। मैंने महादेवपुर में एक TGT था, उसको दे दिया। तो इसे तो कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस कम होने का वजह से यहाँ में हमारा लोकल जो तयकमती स्टूडेंट लोग तो उसका परफॉर्मेंस ठीक ही है जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, और जो जहाँ में ज़्यादातर जो है आउटसाइडर है, नॉन ट्राइबल मैक्सिमम जो है स्टूडेंट,
तो ज़्यादातर लोग जो है फ्लोटिंग लेबर है, तो इमाइग्रेंट है, वो लोग का ये बच्चा लोग को मैंने पेरेंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग हम लोग का अंदर में, हमारा टीचर का अंदर में, हमारा हेडमास्टर प्रिंसिपल लोग का अंदर में मैक्सिमम 4 आवर्स हम लोग रखता है स्कूल में, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को भी लास्ट माने बैकलेस कराता है कि उसमें पढ़ाई इतना नहीं होता है, तो उसमें 4 घंटा में हम लोग कितना कोशिश करने से भी नहीं होता है। तो उसके लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है। पेरेंट्स जो है ये करना चाहिए कि मेरा बच्चा को हम एडमिशन कर दिया, कॉपी कॉलम यूनिफॉर्म दे दिया, खरीद दिया, तो उसका बाद जो है वो छोड़ देता है। तो उसको क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा स्कूल में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ना, और मेरा बच्चा स्कूल में सिंसियरली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, स्कूल में भी विजिट करना चाहिए पेरेंट्स। और मेरा बच्चा स्कूल डेली जाता है कि नहीं जाता है, उसका हिसाब नहीं है। बच्चा जब भी माने स्कूल से निकलता है कि नहीं निकलता, स्कूल में ज़्यादातर एब्सेंट हो रहा है माने बच्चा का अटेंडेंस रजिस्टर को चेक करने से भी, अभी भी आप जाकर चेक करने से भी स्कूल आता ही नहीं माने। और जब यहाँ में एक ट्रेडिशन जैसा है, एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल होने से बच्चा लोग क्या करता है, फेस्टिवल से पहले 2-3 दिन जो है स्कूल नहीं आएगा। फेस्टिवल कर लिया, फेस्टिवल का समय में तो ठीक है, स्कूल छुट्टी भी दे सकता है एचआर या प्रिंसिपल, और स्कूल फेस्टिवल का बाद फिर 2-3 दिन जो है स्कूल नहीं आता है। ये ऐसा नियम चल रहा है। तो उसके लिए भी हमने पेरेंट्स जहाँ जहाँ में हम एसएमसी में मीटिंग में हम फॉर्चुनेटली अटेंड कर पाया, जैसे जयपुर सेकेंडरी स्कूल में भी हम अटेंड किया था, वहाँ में भी हमने बोला है कि पेरेंट्स लोग क्या करना है, अपना बच्चा को अटेंडेंस केयर करो, बच्चा को ध्यान दो, घर में पढ़ने दो। आपका वजह से बच्चा फेल हो रहा है, आपका वजह से माने बच्चा लोग का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो हम लोग तो 4 घंटा ही रखता है मैक्सिमम, तो बाकी काम जो है आपका है। तो हम लोग नहीं पढ़ाने से वो अलग बात है, पढ़ाता है, घर में आप पढ़ने का माहौल नहीं देता है, बच्चा को खेती ले जाता है, बच्चा को बागान ले जाता है, हाजिरा करवाता है, तो उसका वजह से माने बच्चा लोग जो है स्कूल आना ही इंटरेस्ट नहीं, तो ये बोला है। और एक ये प्रॉब्लम है नामसाई में, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है एनुअली, 2-3 बार मीटिंग होता है एचआर लोग, तो उसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं है माने पेरेंट्स लोग, आता ही नहीं, तब ना हम लोग समझा पाएगा, हमारा एचआर भी समझा पाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल है मेरा जयपुर का, जयपुर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ में एक मेरा मैडम है, हेड मिस्ट्रेस दीप्ति तायंग, तो उन्होंने एक स्टूडेंट को अपना घर में रखा, क्लास 10 का घर में रख के पढ़ने दिया, अपना माँ बाप का घर में जाने नहीं दिया, तो वहाँ में पढ़ाया लिखाया। और उसी स्कूल का एक मैडम और एक लड़की को रखा अपना घर में, स्कूल जाने दिया, अपना क्वार्टर में बैठा के पढ़ाया लिखाया। तो वहाँ में क्या हुआ है, रिजल्ट सिर्फ ये 2 स्टूडेंट ही पास हुआ है, बाकी फेल। रीजन क्या है, तो उससे आप कंक्लूड कर सकता है, इनफार कर सकता है कि इट इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। अगर बच्चा खराब है तो ये मैदान दोनों का रखा वाला भी फेल होना चाहिए। तो मैदान तो नकल करा के पास नहीं हुआ है, तो एग्जाम तो आपका जयपुर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नामसाई हायर सेकेंडरी में एग्जाम देने आता है, जयपुर सेकेंडरी में देने से भी वो अलग बात था। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। तो इसलिए पेरेंट्स लोग से हमारा रिक्वेस्ट है,
आप लोग अपना बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सिर्फ 4 घंटा के लिए आपका बच्चा को केयर करता है, जो अच्छा चीज़ सिखाने के लिए कोशिश करता है, कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, कैसा बात बोलना चाहिए, कैसे माने बिहेव करना चाहिए, मैनर सिखाता है, मॉरल आइडिया सिखाता है, मॉरल लेसन सिखाता है, और कैसे किस तरीक़ा से पढ़ाना चाहिए, कैसे करके नोट बनाना है, और ये सैम्पल पेपर वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी स्कूल में प्रोवाइड करता है, सैम्पल पेपर भी। और एग्ज़ाम से पहले उसमें मॉक ये टेस्ट भी लेता है हर एक स्कूल में। फिर भी बच्चा माने घर में पढ़ता नहीं है, इसका वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होने का कारण यही है, सब्जेक्ट टीचर है 1 नंबर, 2 नंबर हर बहुत से सेकेंडरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। जब बॉस कंट्रोल नहीं करता है तो टीचर भी मनमर्जी हो जाता है, इंचार्ज रखने से भी उसको मानता नहीं है, ये मेरा लेवल का है, मेरा ग्रुप का है, हम उसका बात क्यों मानेगा, ऐसा सोचने वाला भी होता है। सब ऐसा सोचता है बोल के बात नहीं है, सबको नहीं लेता है। तो ऐसा करके माने टीचर लोग भी थोड़ा नेगलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल नहीं होने का वजह से। तो इस तरह से माने प्रॉब्लम हो रहा है, सब्जेक्ट टीचर, पेरेंट्स और आपका एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो ये प्रॉब्लम है नामसाई का। बाकी तो हमारा तरफ से हम जितना कोशिश करता है मिड डे मील से लेके ना, तो जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है हम टाइमली इम्प्लीमेंट करता है, टाइमली काम करता है, टाइमली कोशिश करता है कि ये काम को निपटाना चाहिए बोल के। और जितना भी मेरा DCM सर है, ऑनरेबल DCM सर, वो खुद मने इंटरेस्ट लेता है। हमारा जिग्नू नामचुम सर है, और हमारा लेकांग का MLA सोनी सर है, लिका सोनी सर, वो लोग भी हमको कोऑपरेट करता है और यही बोलता है कि जो करना है करो, इम्प्रूव होना चाहिए। उसका कारण से हम भी कोशिश करता है। तो हम इस रीज़न जो आपको जो रीज़न बताया है, इसका कारण से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, उसके लिए मैं हमारा व्यूअर्स को, हमारा बॉस कमिश्नर सर, हमारा यहाँ का लोकल MLA, हमारा जितना भी कॉलेज, हमारा जो बॉस है, डायरेक्टर लोग से मैं क्षमा मांगता हूँ। और मेरा कोशिश जो है हमेशा जारी रहेगा और इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। Yes. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app